बाहर से नहीं मरे लेकिन इस बीमारियों से मर जाएंगे। वहाँ अभी अभी दवाई की जरूरत है जाहिर से, लेकिन ऐसे ही खत्म हो गया, बहुत नुकसान हुआ उनको। पानी तक के लिए गाड़ियों रोकते और बोतलें मांगते हैं कि पीने का पानी दो। सूरत सिटी से मिलकर देखने जाओ तो हमारे गुजरात के अंदर से करोड़ों रुपया चंदा वहाँ पंजाब के लिए गया होगा। सब हम एक साथ में भाई भाई है, बाकी सरकार का दिया हुआ ये टाइटल है के। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य, आप देख रहे हैं न्यूज पर। इस बार हम बात करने जा रहे हैं पंजाब बाढ़ के बारे में। पंजाब के ऊपर कितने दिनों से खतरा मंडरा रहा था, पूरे बाढ़ में लोग जितने भी घर हैं सब डूबे हुए थे। आज यहाँ पे हम जनता के बीच खड़े हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनके विचार क्या है कि बिहार जो पंजाब में बाढ़ आई है उसका कारण क्या हो सकता है। नमस्कार भैया। नमस्कार। अच्छा, पंजाब में जो बाढ़ आई उसके बारे में जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। अच्छा, उसका कारण क्या हो सकता है बिहार जो पंजाब में बाढ़ आई है? वो बाढ़ आने का मतलब कि राजस्थान को पानी का बोला था, लिया नहीं राजस्थान ने। फिर पता नहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी उसके चुनाव के अंदर व्यस्त थे, क्या थे क्या नहीं उसका मालूम ही नहीं चला। फिर बादल फटने की वजह से क्या मालूम कुदरती ये हुआ है या फिर किसी ने जानबूझ के किया है ऐसा। अब लेकिन पंजाब के अंदर जितनी भी तकलीफ आई है वो हम भी गुजरात से आके पंजाब में देख के आए हैं, तो हालत बहुत खराब है। अच्छा, आप गए थे पंजाब में? हाँ जी, पंजाब जाके आए तो हैं। वहाँ पे जो सरकार है वो मदद कर रही है नहीं कर रही है? हाँ, सरकार फुल मदद कर रही है। लोगों का कहना है कि मदद बिल्कुल नहीं करी है सरकार। नहीं, सरकार कर रही है, हमको तो पता नहीं। हम गांव-गांव गए और जो हमसे हुआ हम हेल्प करके आ रहे हैं, लेकिन सरकार का पता नहीं, हमें दिखा नहीं, क्योंकि पानी अभी उतर गया। अभी कई कस्बों में पानी है। तो सरकार के जो रिलीफ कैंप्स होते हैं, खाना बांटते हैं, टेंट लगाए जाते हैं, वो देखे आपने? नहीं, वो नहीं दिखा हमें। वो नहीं देखा आपने? नहीं, वो नहीं दिखा। अच्छा, लोगों की स्थिति कैसी है अभी बाढ़ में? क्योंकि काफी टाइम से बाढ़ आ रही थी, अब तो कम होनी चाहिए। काफी मतलब उसमें क्या है, इंसान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो पानी बैठने के बाद जो वहाँ बदबू फैल रही है, जो गंदगी फैल रही है, उससे बीमार पड़ेंगे। बाहर से नहीं मरे लेकिन इस बीमारियों से मर जाएंगे। वहाँ अभी अभी दवाई की जरूरत है और इंसान के सफाई की जरूरत है। वहाँ जाओ, हेल्प करो, सफाई करो और वहाँ मिलके जो भी होता है कर सकते हैं। बाकी अच्छा, वहाँ पे आपने लोगों की मदद करी, आपने लोगों से मतलब बात करी, उनका मतलब क्या है कि मतलब कितना नुकसान हुआ, कैसे क्या कुछ बचाया उन्होंने? नुकसान तो समझ लो, आदमी खत्म हो गया, समझो। आदमी खत्म नहीं हुआ जाहिर से, लेकिन ऐसे ही खत्म हो गया, बहुत नुकसान हुआ उनको। माली नुकसान, कई गांव खत्म हो गया। जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान ज्यादा है उनको। पूरे गांव वहाँ पूरे गांव के अंदर इतनी गरीबी के हिसाब से पब्लिक रोड पे आती है कि पानी तक के लिए गाड़ियों रोकते हैं और बोतलें मांगते हैं कि पीने का पानी दो। सब पानी तो है, वहाँ बहुत पानी भरा है, पर पीने का पानी के लिए पब्लिक आगे पीछे दौड़ती है गाड़ियाँ देख के। एक 10 रुपए वाली बोतल के लिए छोटे से लेके बड़ा बुजुर्ग तक पानी के लिए दौड़ता है। यहाँ की सरकार को वहाँ पानी के लिए भेजना चाहिए टैंकर, उसके बाद उसके घर दूसरी सब सामान की जरूरत जो पड़ती है वो बाद में देवे, अपन पहला पानी देवे। खाना तो वहाँ बहुत है, खाना जितना है कि पब्लिक रोडों पे गिरा हुआ है, हम देख के आए वहाँ। पर जो बर्तन है, पानी है, घर की जो सहूलत आदमी को उठने के लिए चाहिए वो चीज उनको जरूरी है। अब उसके लिए जो भी है सरकार कुछ नहीं करेगी तो आवाम पब्लिक तो करती है, घरों घर से चंदा उगराती है, वहाँ की प्रजा को पैसे से जिस हिसाब से जिसको जो सहूलत मिलती है वो सहूलत देती है। और वहाँ के पंजाब के शाही इमाम जो जामा मस्जिद के इमाम साहब है, उनको वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। उनके यूट्यूब के ऊपर भी सबसे ज्यादा शाही इमाम के पास आता है। हम खुद शाही इमाम के पास गए थे, वो हमारे साथ चले। गाँव वहाँ के जो देहाती गाँव है उसमें ले जाकर साथ में हमने सबका मुआयना किया, उसके अंदर देखा कि पब्लिक को क्या क्या चीज की जरूरत है। जो हम देखा है वो आपको बता चुके हैं। तो आपने मदद करी वहाँ जाके? हम जाके मदद भी करी, हमारी सूरत गुजरात की टीम से और गांव हथौड़ा के जितने भी नौजवान हैं वहाँ से जितना सबसे ज्यादा चंदा हुआ 25 से 30 लाख वहाँ हमने पहुँचाया हमारे गाँव हथौड़ा से। सूरत सिटी से मिलकर देखने जाओ तो हमारे गुजरात के अंदर से करोड़ों रुपया चंदा वहाँ पंजाब के लिए गया होगा। हर जितने भी वहाँ चैरिटेबल तर्स चला दे सबके अंदर गुजरात का नाम पहले आता है कि गुजरात वालों ने चंदा ज्यादा दिया वहाँ पर। दिख नहीं रहा है लेकिन ट्रस्टों में पैसा पहुंच रहा है। हमारे यहाँ से गुजरात से ट्रस्टों में तो पैसा पहुंच रहा है, वहाँ जाके पहुंचा रहे, कहीं ऑनलाइन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है गुजरात की पब्लिक सो गई, वो पैसा दे रही है, इंसानियत उनकी भी जिंदा है, वो पहुंचा रही है। और आप भी कोई इधर उधर आप भी जाओ, समाचार वाला उधर कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही मॉनसून आया देश में हलचल मच गई? हिमाचल देखो आप, शिमला देखो, पंजाब देखो, दिल्ली, सब भर गया, सब में बाढ़। ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो यार पानी के हिसाब से होता है कि कहीं बादल फटने से होता है कि कहीं डैम उभरने से होता है। कभी गुजरात के अंदर भी नदियां फुल चलती है बारिश गिरने से,
अब वो तो पानी को जहाँ का रूट मिलेगा वहाँ बह जाएगा, पानी एक लाइन से नहीं चलने वाला। कहीं दरवाजा बंद रखा होगा तो वो पानी रुककर गांव में आएगा, खुला रखा होगा तो सामने वाले गांव में जाकर वो पानी घुसेगा, कहीं न कहीं तो घुसेगा। और पंजाब के अंदर मकान बहुत टूटे हैं, उसके लिए सहाय करना चाहिए। हम गए थे, शाही इमाम पंजाब ने हमारे सामने वहाँ के 27-30% हिंदू हो गए और 20% मुस्लिम हो गए। 50 लाख का चेक हमारे सामने वहाँ खड़े रहकर दिया, उन लोगों ने मदद की। जो पब्लिक का पैसा आता है वहाँ पे मकानों के अंदर लगाना है। अब खाना पीने की जरूरत कम पड़ेगी पर मकानों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। सबके छत उड़ गए, जो पतरे वाले होते हैं वो, उसको बनाने की फिक्र करे अपनी सरकार यहाँ से। जो जिससे सहूलत होती हो वो देता रहे, काम बढ़ता रहेगा आगे। अच्छा, इसमें जैसे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, लेकिन जैसे बाढ़ का आपदा आई है उसमें मुस्लिम लोग बहुत मदद कर रहे हैं। तो सरकार का एक दिया हुआ टाइटल है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, बाकी हर कौम एक ही जानती है कि ये हमारे भाई है। सरकार जिस जगह जिस हिसाब से पैसा अपनी रोटी छापना चाहती है उस हिसाब से चलता है, वरना सब एक ही जानते हैं कि ये मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, सब हम एक साथ में भाई भाई है। बाकी सरकार का दिया हुआ ये टाइटल है कि ये हिंदू का वोट पड़ता है या मुस्लिम का वोट पड़ता है। हमारे एरिया के अंदर हमारे वहाँ 6ठी बार का MLA हमारे गणपत सिंह वसावा को चुनते हैं, हिंदू को चुनते हैं हम मुस्लिम होकर भी। हमारे वहाँ मुस्लिम के वोट ज्यादा है फिर भी हम हिंदू को लाते हैं। हमारे वहाँ ये हिंदू मुस्लिम का नहीं चलता, ये सब सरकार का टाइटल हुआ है। हमारे हम मुस्लिम है फिर भी हमारे यहाँ काम करने वाले हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुसलमान, ये सब बनावटी बातें हैं। अच्छा, गुजरात में भी ऐसी स्थिति बनी है बाढ़ की? हाँ, गुजरात में आई थी, 2006 में आई थी। उसके बाद अभी भरूच जिले के अंदर हमारे अंदर जो नर्मदा के कैनाल आती है, बड़ी दरिया नर्मदा, उसके लगोलग के छोटे नीचे के विस्तार सब पानी में डूब जाते हैं। वहाँ की सरकार जो होती है, जो मदद होती है वो करती है, या वहाँ की लोकल पब्लिक मदद करती है। पानी तो चलता ही रहता है, साल में बारिश का मौसम आता है तो पानी भरता ही है जहाँ पे भी हो। थोड़ा बहुत बढ़ता है, पंजाब जितना हाल हो जाता है? नहीं, पंजाब तो ज्यादा हुआ है, बहुत बुरा हाल है इनका, बहुत बुरा हाल है। इनको ज्यादा जरूरत है, ये संभल सकते हैं, ये संभलना मुश्किल है। यहाँ थोड़ी बहुत जरूरत है और यहाँ मीडिया भी नहीं जा रही है, मीडिया के भी जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी। तो देखा आप लोगों ने, पंजाब में अभी भी बाढ़ का उतना ही खतरा बना हुआ है। अपने लोगों से बात करी, गुजरात के लोग आके पंजाब की मदद कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि सरकार इसमें मदद कर रही है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार अभी तक वहाँ पहुंची ही नहीं है। तो आपका कहना है, हम आपके विचार जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं लक्ष्य न्यूज पर दिल्ली।